Hello everyone, welcome to CFF Analyst series. Now today also we will discuss a very important previous year question, and that question was asked in CFF 2023 and the question is geographical and linguistic diversity of India is its real wealth. देखिए क्वेश्चन काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा और जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको शायद मुझे लगता है काफी परेशानी आई होगी इंटरलिंक करने में। तो आप इसमें इंटरलिंक कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी कि इट इज द ज्योग्राफी विच बेसिकली अफेक्ट्स which determines the culture of that area. Now, if we see the geographical conditions of India, how geographical condition of India has played an important role in shaping the history of India. Let's start with the north of India. अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे हिमालयन सिस्टम इज देयर नो डाउट। सो हिमालयन सिस्टम वहां पे है। अब हिमालयन सिस्टम के होने से क्या फर्क पड़ता है आपने कभी सोचा है? अगर हिमालयन सिस्टम वहां पे है तो इट प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, बहुत बड़ी लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हिमालयस फ्रॉम द इन्वेडर्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ यू कैन से दैट एमर्जेस फ्रॉम रशिया और एंड चाइना और नॉर्थ पोल से जो भी कूल ब्रीज जो चलती है उससे राउंड द ईयर दिस हिमालयन सिस्टम प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन टू द नॉर्दर्न एरियाज। अदरवाइज यहाँ पे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती दैट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर ना। एक तो ये काम हो गया हिमालयन सिस्टम का। दूसरा हिमालयन सिस्टम में अगर आप देखोगे देयर आर थ्री मेजर रिवर सिस्टम। फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्र, सेकंड इज गंगा रिवर, थर्ड इज इंडस रिवर। तो ये रिवर सिस्टम होने से क्या चीजों में चेंजेस आए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्री रिवर सिस्टम इन द एरिया, हर एक एरिया की आप देखोगे कल्चर, हर एक एरिया के आप देखोगे लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस है। ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक दूसरी सिविलाइजेशन का इमर्ज हुआ है। गंगा के आसपास आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन बसी थी, उसमें से एक अगर आप देखोगे देयर वाज एन मौर्यन एम्पायर और उसमें एक मगध एक एंटिटी थी, वो भी आपको पता होना चाहिए जिसने हाउ इट हैज शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ इंडस रिवर की अगर हम बात करें देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। So all this geography which determines the culture and the language of the region, it is solely the geography which in Satpura, this Vindhyachal mountains range and Satpura mountain range, it divides the north of India and the south of India. और इस डिवीजन के बाद क्या पता क्या होगा? नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर यू विल फाइंड द लैंग्वेज इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट, geography is different, living style is different, all things are different, all because of this geographical division, this विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन्स जो डिवाइड करता है नॉर्थ ऑफ इंडिया को एंड सदर्न इंडिया को। इन सदर्न इंडिया यू विल फाइंड देयर वाज वन इंपॉर्टेंट कल्चर दैट इज द्रविडियन कल्चर। ये द्रविडियन कल्चर इसीलिए यहाँ पे फ्लरिश कर पाया बिकॉज देयर वाज लेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बी इट सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस, बी इट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इतना ज्यादा नॉर्थ ऑफ इंडिया जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया सदर्न इंडिया के अंदर। दैट इज व्हाई सदर्न इंडिया के अंदर वन पर्टिकुलर कल्चर एमर्ज दैट इज द्रविडियन कल्चर। देयर आर सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशन व्हिच लीड्स टू सम अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया। सपोज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया ड्यू टू दिस ज्योग्राफिकल कंडीशंस अल्पाइन कंडीशंस आपको मिलेंगी, बर्फबारी मिलेगी, ठीक है। पहाड़ों में एक कल्चर ही अलग होता है। ट्रॉपिकल एरियाज में आप देखोगे साउथ के अंदर you will find a different style of living, culture is different. So geography, it is the whole geography and the climate which determines the culture of that region. थार देखोगे आप राजस्थान के अंदर, यहाँ पे लिविंग स्टाइल अलग है, कल्चर अलग है, पहनने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, बागड़ी बोलते हैं वहां पे, ठीक है। उसके साथ कोस्टल एरियाज में देखोगे गोवा हो गया, लेट्स लुक एट दिस कोस्टल एरियाज। जैसे अगर हम बात करें सी दिस कोंकण कोस्ट, गोवा, मालाबार एंड केरला कोस्ट, मोर और लेस यहाँ के कल्चर्स थोड़े बहुत सेम मिलेंगे जो भी कोस्टल एरियाज में रहते हैं। उसके साथ ही लेट्स लुक एट दिस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे देयर इज इन ओडिशा, देयर इज इन नॉर्दर्न सिकार एंड आंध्र प्रदेश एंड कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थ और वेस्ट आप देखोगे, सॉरी वेस्ट और ईस्ट कोस्टल एरियाज जो है इसमें ईस्टर्न कोस्टल एरिया आप देखोगे ज्यादा एक्सटेंडेड है और स्टीप हाइट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? इन द वेस्टर्न एरियाज। सो देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कल्चर। नाउ इतना आपको पता चल गया। और देर आर, मैंने आपको बताया जैसे द्रविडियन कल्चर भी एमर्ज हुआ था सदर्न इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल दिस सेपरेशन ऑफ नॉर्थ ऑफ इंडिया विद द साउथ ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ विंध्याचल एंड हिमाचल रेंजेस। उसके बाद आप देखोगे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हिच एमर्ज इन सदर्न इंडिया, कन्नड़ा एंड you can say Kannada is there, Telugu is there, Malayalam is there, all those languages ये इसीलिए emerge हो पाई because north से बहुत ज़्यादा influence नहीं रहा था due to this geographical conditions attached. Now ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई। उसके साथ ही अगर हम देखें देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट ड्यू टू रेनफॉल, मॉनसून आता है तो जहां पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहती है पानी की वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूस सप्लाई से। सो ऑल दिस ज्योग्राफिकल
peculiarities which divides India into unique areas, क्योंकि हर एक एरिया के अलग अलग कल्चरल एंड जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। तो यूनिक एरिया डेवलप हो गए, उनके कल्चर अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है। और छोटे छोटे एरिया की अलग अलग कल्चर, हिस्ट्री, कस्टम जो है विच लीड्स टू द कंबाइंड इफेक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कल्चर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इतना पता होना चाहिए आपको। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, कि आप इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट लिख सकते थे। यू कुड हैव स्टार्टेड विद हाउ ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसे इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी एरिया के कल्चर को, कस्टम को। सो आई हैव रिटन दैट इंडियाज ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज इज यूनिक स्ट्रेंथ एंड सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम अदर नेशंस। तो इसमें आप सारी बातें लिख सकते हो कि द कल्चर, द आइडिया, द नॉलेज दैट मेक्स इट अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंट्रीज ग्रोथ। सो इट इज द सोल geography. Here the word diversity is also explained. Also you can also write about the current context, the current development with respect to the language in India. Language को लेके CBSE ने भी चेंज किया है, 3 language formula is there. So language diversity is good because local language encodes culture, historical and ecological knowledge. Even our prime minister has said that कि हमारी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट लॉ, उसको हम लोकल लैंग्वेजेस के अंदर करेंगे। सो देयर इज अ हाई अपटेक ऑफ engineering in UP, Tamil Nadu and Andhra in the local language or in the native or in Hindi language। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखेगा कि रुझान है इस एरिया के अंदर। सो ऑल दोज पीपल जो कि इंग्लिश को बहुत अच्छा मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, उनको हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। एंड द वन नेशन वन लैंग्वेज फैलेसी, बिकॉज वी हैव सीन सदर्न इंडिया के अंदर वी हैव सीन नंबर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वन लैंग्वेज फॉर्मूला और मेकिंग हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज और एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है। आपको पता है कि देश का जो विभाजन हुआ है different states में, here the one of the major factor is the language, right? So आपके लिए क्वेश्चन है कि which state was first made on the basis of language। उसके साथ अगर हम देखें, let's see the language diversity means, language diversity का मतलब multilingualism होना चाहिए इंडिया के अंदर, cultural heritage, literacy richness, language of science and technology, economic opportunities, it does provide an economic opportunities, media and entertainment, and this language diversity also culminates into national unity। ज्योग्राफिकल कंडीशंस और डाइवर्सिटी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देखा है वेरिड क्लाइमेट जोन्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश के अंदर, और हर एक एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप देखोगे दैट ऑल लीड टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। राजस्थान के अंदर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दूसरे हैं, डेक्कन इंडिया के अंदर, डेक्कन प्लेट्यू पे नेचुरल रिसोर्सेज अलग हैं, सदर्न इंडिया में के नेचुरल रिसोर्सेज कुछ और हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज कुछ और है। सो जिस एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस एरिया के हिसाब से वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, एक्टिविटीज वहाँ पे पैदा होती है, जॉब पैदा होती है, और जिस तरह की जॉब होती है उस तरह के ही लोग वहाँ पे डेवलप होना, कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी आप उसी तरह की खेती करते हैं, उसी तरह की जिस तरह की खेती कर पाओगे उस तरह का आपको इनकम मिलेगा, जिस तरह की इनकम होगी वैसे आपका लाइफस्टाइल होगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। वाटर रिसोर्सेज की बात करें, जिस एरिया से सपोज थार डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे आपको आउट माइग्रेशन दिखेगी, यहाँ पे सोशल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। ना कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज के अंदर फिशरीज आपको ज्यादा मिलेंगी, फिशिंग करते हुए, या फिर टूरिज्म बहुत ज्यादा मिलेगा, इको टूरिज्म ऑल्सो। आजकल तो हम विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म के ऊपर भी बढ़ावा दे रहे हैं। सो ऑल दिस इज अबाउट द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसको एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है, उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, इंडिया के अंदर रीजनल टॉलरेंस है, इंटरस्टेट मूवमेंट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन फेस्टिवल्स में आप देखोगे पार्टिसिपेशन होता है, नॉट ओनली इंडिया बट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कम्स एंड पार्टिसिपेट इन दैट। होली के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत से यूरोपियंस आते हैं, दिवाली को भी सेलिब्रेट करने बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं। उसके बाद एक मानसून ऐसा है कि पूरे इंडिया को बाइंड करके रखता है, क्योंकि मानसून जब आता है तो पूरा इंडिया उसका वेट कर रहा होता है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मानसून के आने से पहले मनाए जाते हैं, और जब मानसून आता है तो स्ट्राइक करता है, तो कैसे, क्योंकि मेजरली of the working population workforce of the India is dependent on agriculture। तो एग्रीकल्चर में अराउंड 70% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इज अंडर रेन फीड इरीगेशन। तो रेन फीड इरीगेशन रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो मानसून की पूरी इंडिया जो है वेट करता है। कहीं पे डिले हो गया 10 दिन का, या फिर मानसून आप देखोगे एरेटिक रेनफॉल, या फिर मानसून फेल्ड हो गया, तो पूरा इंडिया उससे इम्पैक्ट होता है। सो वेदर इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर, रीजनलिज्म है, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है, अनबैलेंस्ड बैकवर्ड, दिस बैकवर्डनेस तो है काफ़ी एरियाज के अंदर, रिमोट एरियाज हो गए, हिंटरलैंड्स हो गए, या फिर नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरियाज हो गए। ऑल दीज एरियाज बेसिकली डिटरमाइंस द इंडियाज सक्सेस। किसी एरिया के अंदर अशांति है, किसी एरिया के अंदर डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, सो पॉवर्टी एनीवेयर कैन बी अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। तो नक्सलिज्म इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, रिलीजियस
सॉरी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. सो किसी एरिया के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी है, अनइक्वल ग्रोथ है, तो दैट में हैम्पर द होल ऑफ इंडिया. एथनिक डाइवर्सिटी इज देयर. मणिपुर के अंदर आप देखोगे देयर इज अ वायलेंस ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एथनिक डाइवर्सिटी. जोग्राफिकल आइसोलेशन है काफी एरियाज की. इंटर रिलीजियस डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, which is called as India's diversity. Now this is the conclusion. ये conclusion आप लिख सकते हो finally, that the handling of diversity in Indian society, not diversity itself, is the issue, because the benefit of growth haven't been divided fairly on certain groups, culture haven't received. I think ये जो है conclusion, it's not the right conclusion, but still you can write it. There are multiple factors you can write. वो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा because you will not be in a position to understand. But इतना आप याद रखो कि ये चीजें आप इसमें लिख सकते थे. शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, हर एक चीज की मैंने आपको बता दी कि हमारा जो हिमालयन सिस्टम है कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, और हाउ इट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर एंड अडोप्शन ऑफ अ लैंग्वेज. उसके साथ ही मैंने आपको बताया 3 रिवर मेजर सिस्टम है, और हर एक सिस्टम की आप देखोगे बैकग्राउंड कुछ रहा है, कल्चर वहाँ पे डेवलप हुए हैं. तो ड्यू टू दिस रिवर वाटर सिस्टम, कैसे विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस ने नॉर्थर्न इंडिया को डिवाइड करके वहाँ पे सदर्न इंडिया में द्रविडियन कल्चर वहाँ पे फैला, कैसे रेनफॉल पैटर्न पूरे इंडिया को जोड़ता है, कैसे लैंग्वेज जोड़ती है, कैसे कल्चर सेलिब्रेशन जोड़ता है एक इंडिया को. ठीक है, तो इन दिस यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स. कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप मुझसे पूछ लेना. सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू.